जज्जर के प्रीति गार्डन में इस वक्त मैं मौजूद हूं। मैं प्रवीण अहलावत हूं और कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पर, बड़ा विहंगम कार्यकर्ता सम्मेलन यहां पर हुआ है। आप देख सकते हैं अभी अभी जो माननीय राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अभी अभी अपना स्पीच उनका खत्म हुआ है। इधर जो कार्यकर्ताओं के लिए खाना है वो चल रहा है। लेकिन आज तमाम जो विधायकों के भाषण थे, चाहे अन्य नेताओं के भाषण थे, उनका पूरा फोकस था दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक लोकसभा चुनाव को लेकर। और इसी पर खास बातचीत में हमारे साथ तस्वीर अहलावत है बेरी विधानसभा से, और सतपाल पहलवान जी हैं जिनका राजनीतिक अनुभव, जो राजनीतिक तजुर्बा है वो कम से कम 40 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि अगर रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत जाते हैं तो ऑलरेडी जो विधानसभा चुनाव में जोश आप लोगों का हाई होगा और कांग्रेस को शायद इतनी दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ भाजपा दावा करती है 10 की 10 सीटों का। तो ऐसे में क्या देखते हैं, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद अपील की है कि रोहतक लोकसभा का चुनाव मजबूती से लड़ना है, क्या संभावना देखते हैं आप? देखो भाई साहब, हरियाणा की तो बड़ी राजनीति होगी, कैसे बताएं, हम तो एक छोटे वर्कर हैं। हम तो लोकसभा की बता सकते हैं अपने दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। यहाँ से लोकसभा में पहलवान जी, सतपाल जी का इतना लंबा चौड़ा अनुभव है, हम आपस में बैठ के बात कर रहे थे। पहलवान जी का भी ये अनुमान है कि 2 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे दीपेंद्र हुड्डा। और पिछली बार जो खामियां रही हैं, जो त्रुटियां रही हैं, उन चीजों को ध्यान में रखकर चुनाव बड़ा बेहतरीन ढंग से हो गए। हरियाणवी भाषा में कहते हैं गोडा टेक कर लड़ना है, गोडा टेक कर लड़ेंगे। पिछली बार मुख्यतः 4 बात रही हैं। एक, जो वोटर गांव से बाहर रहता है, शहरी वोटर, उसके दिमाग में ये थी अगर भाई कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा जीत तो रहा है, तुम्हारे ना जाने से हो सका छोटी मोटी लीड कम हो जा। ये जो और कॉन्फिडेंस था, ये जो अत्यधिक आत्मविश्वास था, उसके कारण नुकसान हो गया। दूसरी बात, बीजेपी खर्चा का चुनाव लड़ रही थी, उसके कारण नुकसान हो गया। तीसरा, उन जाति पाति का कार्ड खेला, उससे नुकसान हो गया। चौथा, मोदी जी की बहुत बेहतरीन वेव थी, उससे नुकसान हो गया। तो ये 4-5 चीजें थी मुख्यतः। अब की बार शहर का वोटर 2 दिन पहले गांव में आ लेगा अपने परिवार को इकट्ठा करने के लिए। इस टाइप से रणनीति बनाई गई है। जैसे मैं ही हूँ, शहर में रहता हूँ, सपोज करो आप, तो मैं गांव में आके अपना जो खानदानी भाईचारा है मेरा, जो मेरा दादाजी की जहाँ उठ बैठ, पिताजी की जहाँ उठ बैठ, वो अलग अलग जातियों में है। क्योंकि किसान एक ऐसी जाति है जो 36 जात में है। उसको किसान मजदूर कहना भी बड़ा गलत है, क्योंकि जो किसान है वो खेती करने वाला भी किसान, जिसके पास जमीन है, जो किसी की मोल भाव करके जोतता है वो भी किसान, जो उसमें मजदूरी करता है वो भी किसान। और किसान के साथ सारी जातियां जुड़ी हुई हैं। लोहे का काम करने वाला उसके साथ जुड़ा हुआ है, मजदूर जो उस खेत में मेहनत मजदूरी करता है, जो उसका शीरी है, वो उसके साथ जुड़ा। ऐसे 15-20 जातियां किसान से डायरेक्ट जुड़ी होती हैं। तो हर किसान आदमी का सरकार के साथ सीधी सीधी लड़ाई है, बीजेपी के साथ एमएसपी को लेकर। और किसानों का नेता जो भविष्य में बन सकता है, उस आस की फ्रेम में भूपेंद्र हुड्डा फिट बैठते हैं। दीपेंद्र हुड्डा किसानों की बड़े लेवल को लेकर सोच कभी ना कभी। और अगर ये पिछली बार जीतते तो ये लोकसभा में विपक्ष की आवाज भी बनते और किसान की बहुत बड़ी आवाज बनती। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो चेहरा है, उसके ऊपर लड़ाई लड़ने का तरीका बताता हूँ। अब किसान 18-20 जातियों को लेकर हर किसान ये प्रण करे बैठा है, अब मैं जो मेरी खेती से संबंधित जातियां हैं उनकी वोट मैं डलवाऊंगा अपनी मेहनत से। ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्कर हैं। इस टाइप का जो राजनीति करने का तरीका है, और जो वर्कर को जो मतलब अपनी वर्कर ने अपने दिल पे ली है, अगर मैं किसान कौम के नेता को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, उस हिसाब से लड़ाई लड़के बेरी हल्के की मैं बताता हूँ 70,000 वोटों की लीड करेंगे। 70,000 से बेरी की लीड बता रहे हैं। पहलवान जी, बेहद राजनीतिक तजुर्बा है। हालांकि वो पहले की बात है, पहले आप भी विरोधी होते थे हुड्डा साहब के। दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव देखिए, एक ये ऐसी नब्ज है बीजेपी जिसे समझती है। अगर इस नब्ज को अगर बीजेपी पकड़ जाती है तो बीजेपी हैवी है, अगर कांग्रेस है इस नब्ज को छुटवा जाती है तो कांग्रेस हैवी है। ईमानदारी से बताइएगा, क्या देखते हैं दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव को आप? मैं दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव को ये देखता हूँ कि मैं 82 से राजनीति में हूँ। दीपेंद्र हुड्डा अब की बार
कम से कम 2 लाख वोटों से चुनाव जीतूं। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मैंने राजनीति में अनेक नेता देखे हैं। तो ये देवलाल जी के साथ भी मैंने काम करे, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी करे, अनेक काफ़ी लंबा रहा। लेकिन जो गुण और जो सहनशीलता, जो विनम्रता, जो लोगों के प्रति अट्रैक्शन मैंने देखा दीपेंद्र जी में, वो शायद हिंदुस्तान की राजनीति में एक अपवाद है। अभी आप देख रहे हो कितने, कोई कुर्ता पकड़ के खींच रहा है, कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है, गुस्से का तो चेहरे पे कोई काम ही नहीं। जो जहाँ तक आप बात कर रहे थे बीजेपी की 10 की 10, बीजेपी की तो एक फितरत रही है। ये क्या करते हैं, पिछली बार भी इन्होंने 75 पार का नारा दे दिया, बहुमत इनका आया नहीं, जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। ऐसे अभी प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में नारा दे दिया 400 पार। कल इसका अपना आज तक का सर्वे आया, उसमें बीजेपी 320-25 के आसपास आ गई। तो इनकी एक फितरत है कि लंबा फेंको, जितना लंबा फेंकोगे तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा, अगर आपको लाइसेंस का हथियार लेना है तो तोप का मांगो, रिवॉल्वर का तो मिल ही जाएगा। तो वो चीज़ अभी यहाँ चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों ने देख लिया 10 साल में रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई आप आने वाले, अगर दीपेंद्र हुड्डा जी बन जाते हैं और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो 100% 5 साल में पूरी हो जाएगी। अन्यथा जो नुकसान लोकसभा के द्वारा हुआ है ना, अगर दीपेंद्र जी के कार्यकाल का आप देखो और 5 साल अरविंद के कार्यकाल के आप देख लो, 100 में 20% भी, 10% भी काम नहीं है। लोग किस बात पर वोट देंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक फितरत रही है। प्रवीण जी, आपने भी देखा है, आप भी इसी समाज से हो, मैं भी इसी समाज से हूँ, किसान परिवार से हूँ। अब जैसे आपने जिक्र करा एक साथी से कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया, भारतीय जनता पार्टी ये बता के चले, मैं मानता हूँ चौधरी चरण सिंह इस लायक थे, पढ़े लिखे थे, देश के पहले अर्थशास्त्री थे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी कहाँ गई हुई थी? 10 साल से क्यों नहीं कर्पूरी ठाकुर जी को और चौधरी चरण सिंह को बनते ही क्यों नहीं दिया? आज केवल भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये मेडल बांट के वोट की खेती करने का काम करती है। जिस प्रकार से झूठे वादे हरियाणा में करे गए, नौकरी देंगे, आप एक बात और बता दो मेरे को, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम की नौकरियां निकाली, एक MA पास लड़का, एक PhD पास लड़का 20,000 रुपए की नौकरी करने पर मजबूर है। क्या इस बात को आप उचित मानते हो? क्या उचित है? क्या आप बताओ। एक आदमी को जो पढ़ा है, उसने लाखों रुपए लगाकर परिवार ने उसके ऊपर मेहनत करी है, तपस्या करी है, किसान है, वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, भाव उसको मिलता नहीं, MSP उसको मिलती नहीं, मंडी में जाता है परेशान होता है, टोकन ले आओ, ये ले आओ, फलाना कराओ, ये करो, वो करो। हुड्डा साहब के राज में हमने तो ये देखा, ठेली भर का इंगन ठेली मंडी में पड़ी, इधर पैसा मिल गया। पिछली बार के चुनाव को इस बार की तुलना में आप ना लेकर चलो, पिछली बार वर्कर भी थोड़ा ये था कि भाई दीपेंद्र भाई तो जीत रहा है। अब की बार हर वर्कर के दिमाग में एक ही बात है कि दीपेंद्र ने चुनाव नहीं लड़ना। ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता, चाहे वो कोसड़ी हल्के का है, चाहे वो झज्जर का है, बहादुरगढ़ का, बेरी का, मैम का है, जहाँ कहीं का भी है, चाहे रोहतक शहर का, हर कार्यकर्ता अपने आप को दीपेंद्र समझ कर चुनाव लड़ेगा। ये आप मेरी बात निश्चित तौर पर नोट कर लेना कि लोकसभा की ये सीट पक्का दीपेंद्र भाई 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि पक्का जीतेंगे, डॉक्टर रघुवीर कादियान का भाषण सुनते, कुलदीप वत्स का सुनते या गीता भुक्कल का सुनते, इमोशनल होके वोट मांगे जा रहे हैं। अभी भी इमोशनल होके वोट मांगे जा रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा पिछली बार हार गए थे, तो क्या लगता है इमोशनल होके वोट मांगने का फर्क पड़ेगा या ग्राउंड पे मेहनत करने की जरूरत है? ग्राउंड पे मेहनत करने की जरूरत है। इमोशनल तो इसलिए हो जाता है, कई बार आदमी 2 बार का सांसद है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार का सर्वश्रेष्ठ सांसद है, बात ये है। और मतलब 10 साल में जो काम किए हैं, जो उनका व्यक्तित्व रहा है, जो उनके व्यक्तित्व में मुख्य बातें है ना, जो उनका सादापन है, सादगीपन है, वो हरियाणा राज्य के जो सबसे बड़े लीडर माने जाया करते पुराने टाइम पर चौधरी देवीलाल, उनमें है सादापन, उनमें भी था और दीपेंद्र में भी, और ये कुदरती है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जिस बात को बुनाता है, अगर मैं सिंपल रहता हूँ, मैं गार्ड लेकर नहीं चलता, वो काम सत्ता में आने के बाद हो सके हूँ न, कई बार गार्ड लेकर भी चले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर चले। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता में रह के भी बिल्कुल रेड लाइट पे 10-10, 5-5 मिनट जाम में बिल्कुल पूरी सिक्योरिटी के साथ खड़े मिले लोगों ने। वो सादगीपन, वो सामान्यपन उनके स्वभाव में मिला, जिसको लोग
अपने चुनाव के लिए बुनाते हैं, वो उनमें कुदरती खानदानी है। उस चीज को देखकर जो हार हुई उसको लेकर है, लेकिन असलियत बात क्या है? असलियत बात तो क्या है, वर्कर को बेहतरीन तरीके से खुद दीपेंद्र हुड्डा बनकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वर्कर इस बात को लड़ेगा। ये बात सच्चाई बात है। आंकड़े आप जानते होंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते हैं 5,000 से, वहीं गीता बुक्कल जीतती है 15,000 साढ़े 15,000 से। तो क्या आपको लगता नहीं कि विधायकों की भी अग्नि परीक्षा है? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या आपको लगता नहीं कि विधायक खुद का चुनाव देखते हैं, ना कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा का? इसमें परवीन भाई एक दो बात आपके प्रश्न में दो उत्तर बात है। आप इस चुनाव को विधानसभा से जोड़कर ना देखें। ये चुनाव जो है ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो अपने 10 साल के कार्यकाल में जो काम किए, और जो आपने एक प्रश्न छोटे भाई तस्वीर से किया कि भाई सब भावुक अपील कर रहे हैं, भावुक अपील नहीं है। सवाल इस बात का है कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ और वहाँ मेरे को किसी न किसी कारणवश धोखा मिल जाता है, तो फिर आदमी का दिल टूटता है। वो इसलिए दीपेंद्र हुड्डा जी ने जितना काम रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लिए शायद ही हरियाणा प्रदेश में के पूरे भारतवर्ष में किसी भी एमपी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं किया होगा। और ना इतना कोई भावुक वाली बात है, ठीक है इमोशनल आदमी हो जाता है, स्वाभाविक है। लेकिन अब राजनीति में तो इमोशनल हथियार सबसे आखिरी बताया जाता है। जब राजनीति में कुछ बचता नहीं ना तो आंसू निकाले जाते, इमोशनल हो जाते हैं, जैसे आज हुआ है। नहीं ऐसा है, उसको वो आपका देखने का नजरिया है। लेकिन मैंने जो बात बता दी, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी ने जितने काम लोकसभा क्षेत्र में करे हैं, जो किसानों के लिए करे हुड्डा साहब की गवर्नमेंट में, जो गरीब आदमी के लिए करे, 100 वर्ग गज के प्लाट भी दिए हैं, पेंशन को भी बढ़ाया, नौकरियां दी गई हैं। इतना करने के बावजूद भी अगर कहीं आपको हार का सामना करना पड़ता है, वो भी एक, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वो हार नहीं थी, वो जबरदस्ती कराई गई थी। सवाल इस बात का है कि आप एमएलए विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में होना है, एमपी का चुनाव आज होना है। एमपी के चुनाव के चेहरे दीपेंद्र जी हैं। दीपेंद्र जी के प्रति किसी भी वर्ग में, किसी भी जाति में, किसी भी आदमी से आप पूछ लेना, मेरे कहने की बात नहीं, मैं तो कहूँगा तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू लगूंगा। आप कहीं भी जा करके दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम पर जाकर एक बात पूछ लेना, भाई दीपेंद्र जी का कैसा व्यक्तित्व है, तो शायद मेरे ख्याल में 1000 आदमियों से पूछोगे तो 1000 के 1000 ये कहेंगे बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है ना, जो अक्टूबर की लड़ाई है, उसके बाद में चर्चा उस पर भी कर लेंगे, क्योंकि अभी उस पर चलेंगे तो लंबा टॉपिक लगेगा। क्योंकि आज जो एमपी का चुनाव है वो दीपेंद्र हुड्डा जी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, जैसा एमपी साहब कह रहे थे अभी कि सारे के साथ, अगर दीपेंद्र हुड्डा जी स्ट्रांग नहीं होते तो आप तो बुद्धिजीवी पत्रकार हो, फिर ये बताओ भारतीय जनता पार्टी को इतना अटैक करने की क्या जरूरत है दीपेंद्र हुड्डा पर? हरियाणा में 9 लोकसभा की सीट और भी हैं, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा जी को फोकस कराया जा रहा है कि कहीं दीपेंद्र हुड्डा जी कोई इमोशनल मतलब पॉलिटिकल दबाव बना कर रखो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बात पता होना चाहिए कि वो पिछले वाली बात अब की बार नहीं चलेगी। अब की बार तो 36 बिरादरी एकजुट होकर के ये मन बना चुकी है कि जितना नुकसान हमने पिछले 5 साल में रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हुआ, क्योंकि आपने भी देखा अरविंद शर्मा जी कहीं जाते नहीं, कोई ग्रांट नहीं, कोई काम नहीं, तो उस बात को लेकर भी लोगों के अंदर आज विचार चल रहा है कि भाई पिछला जो हमारा 5 साल का नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए एक अच्छे नेता को हरियाणा प्रदेश की राजनीति में आगे निकालने के लिए दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव जीतना जरूरी है। इस बात को लोग मद्देनजर रखकर अब की बार वोट डालेंगे, क्योंकि अगला भविष्य भी लोगों को दिखता है फिर हरियाणा प्रदेश का। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा जी अब की बार 2 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीते। ठीक है। एक बात ये भी निकल के सामने आ रही है, देखिए बादली की जो हल्का स्तरीय रैली का जो आयोजन हुआ ना, उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोग घबरा गए। जज्जर कार्यकर्ता सम्मेलन तो हुआ, लेकिन लोग अब सवाल कर रहे हैं जज्जर की रैली कहाँ है, लोग पूछ रहे हैं बहादुरगढ़ की रैली कहाँ है, लोग पूछ रहे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र की बेरी की रैली कहाँ है। तो कहा जा रहा है इससे बचने के लिए 25 तारीख को जज्जर में प्रदेश स्तरीय रैली है वही डाली जा रही है, ताकि उसमें पता ना चले, कल ही ना खुले। भाई जब रैली बादली में बढ़िया नहीं हुई, बहुत बढ़िया रैली हुई है, तो सवाल उठता है ना बेरी की रैली कहाँ है, जज्जर की कहाँ है, बहादुरगढ़ की कहाँ है? बहादुरगढ़ जज्जर बेरी की एक जगह जज्जर में हो जाएगी। ये तो साथ लगते हल्के हैं भाई, जब अब पूरा हरियाणा संभालना है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर एक दिक्कत और भी है, अब ये एक जिला के एक इलाके के लीडर नहीं है, ये पूरे प्रदेश के हैं। आज प्रदेश के हर एक हल्के में इनकी मांग है, और जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव का टाइम बच गया है उस हिसाब से ये दिख रहा है, अगर ये ऐसे हल्का सत्रीय रैली अलग अलग करेंगे अपने इस क्षेत्र में भी, तो ये पंचकुला कालका और मेवात के क्षेत्रों को कैसे संभाल पाएंगे, जहां एक एक इलाके में एक एक हल्के में इनकी पर्सनल मांग है। नया नया वर्कर आदमी जुड़ा है, नया नया मामला जुड़ा है, और यहाँ पर क्या है
दीपेंद्र सिंह हुड्डा व्यक्तिगत तौर पर विधायकों से ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा आदमियों को जानता है। अगर यहाँ पर जो विधायक हैं अगर वो 100 में से 30 आदमियों को जानते हैं तो 70 आदमियों को दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर्सनली तौर पर जानते हैं, अकेले 100 के 100 में जानते हैं बल्कि तो, लेकिन 70 को तो ऐसे हैं जो उनके हमारे जैसे जो वर्कर हैं जो सीधा साथी हैं, जो विधायक के पैरेलल अपने आप को ये मानते हैं अगर जितनी विधायक मेहनत करेगा उससे या उसके बराबर हम कोशिश करेंगे मेहनत करने की। तो ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, झज्जर में सारे आ जाएंगे 25 तारीख में। लेकिन अभी तो ये कह रहे थे 25 तारीख में जिला झज्जर की रैली जिला स्तरीय कर दी है ना, 24 को रविदास जयंती, 25 तारीख की रैली रखी गई है, तो अभी वो जिला स्तरीय बोली गई है। जी आप बताइए, प्रदेश स्तरीय रैली है शायद, अभी प्रदेश स्तरीय रैली, अभी मैंने इसके बारे में भी आपसे ही पता चला। मैं आप बताइए कहा जा रहा है कि बादली की रैली के बाद कलई खुली कांग्रेस के गढ़ में, झज्जर की रैली से बचते नजर आ रहे हैं, बहादुरगढ़ की से बचते आ रहे हैं, बेरिकी से बचते आ रहे हैं। इसका मैं रीजन बता देता हूँ। देखिए गीता बुक्कल, मैं ये नहीं कह रहा कि गीता बुक्कल रैली को लेकर घबराई हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार जाएंगी, वो जीत जाएंगे आसानी से। राजेंद्र जून रैली को लेकर घबरा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हार जाएंगे, वो भी जीत जाएंगे। डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान कहते हैं कि मुझे जरूरत ही नहीं रैली की। हालांकि ये बात नहीं कि हार जाएंगे, वो जीत जाएंगे, लेकिन रीजन मैं आपको बता देता हूं कि इतने आदमी नहीं इकट्ठे कर सकते झज्जर के विधायक। बहादुरगढ़ अगर करते हैं तो राजेंद्र जून एक मंच पर नहीं आएंगे, और डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान को शायद ये कहने की हिम्मत नहीं है दीपेंद्र सिंह हुड्डा कि आप रैली करके दिखाइए। तो इन चीजों से बचने के लिए एक में ही समावेश है वो किया जा रहा है। नहीं, वो समावेश नहीं है। 24 तारीख को जो रैली है वो रविदास जयंती है, एमपी साहब ने डिक्लेयर भी किया था। और आप थोड़ा इंतजार करो, हल्के वाइज भी होंगी, बादली में भी दोबारा हो सकती है, बादली में भी रैली दोबारा हो सकती है, आप ये ना मानो। और जो ये प्रचार किया जा रहा है, देखो रैली में क्या है, कई दफा आदमी अपने आकलन से ले लेते हैं। अगर आप भी पूरे हरियाणा प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो हल्के वाइज रैली में 3-4 हज़ार के जो संख्या होती है वो ज़्यादा हो जाती है। बादली में तो आप ये मान के चलो, बादली विधानसभा में तो कम से कम 6-7 हज़ार से ऊपर की जो गैदरिंग थी वो मैं मौजूद था रैली में। और ना ही कोई इस बात से घबरा रहा है, ना विधायक जी घबरा रहे हैं, ना गीता बुक्कल जी घबरा रही, ना रघबीर जी, और ना हम घबरा रहे। घबराता वो है जिसका कार्यकर्ता घबराता है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से एकजुट होकर के आपको छोटे भाई सारे हल्कों की रैली में हम साथ चलेंगे, तस्वीर जी भी साथ चलोगे, अगर आप भी चलोगे मैं भी चलूंगा। आज अगर आपने भाषण सुने हो विधायकों के तो वो दीपेंद्र हुड्डा की बजाय कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है वो दीपेंद्र हुड्डा के नाम पे वोटे हैं वो लेना चाहते हैं। देखो ऐसा है, एक नेतृत्व का फर्क तो होता है। आज विधायक की वोट तो पड़ नहीं रही है ना, आज तो वो भी विधायक जी भी हमारे एमपी साहब की वोट मांग रहे हैं, और फिर एमपी साहब जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, वो किसी दूसरे का नाम तो नहीं ले रहे। सीनियर जो नेता है उसका नाम तो, उसके नाम पे तो आदमी चलता है राजनीति में। जैसे कांग्रेस पार्टी की मेन लाइन, फ्रंट लाइन में सोनिया गांधी, राहुल जी और प्रियंका जी हैं। हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं। तो ऐसा है कि इस चीज़ की तुलना आप जो कर रहे हो ना, अभी वो चुनाव नहीं है, विधायक का जो चुनाव होगा ना, आप मेरी बात नोट करके रखना, यही मिलेंगे, आप भी यहीं से और मैं भी यहीं से हूँ। दीपेंद्र हुड्डा जी 2 लाख वोटों के जीतने के बाद केवल रोहतक झज्जर को छोड़ दो, आप पूरे हरियाणा प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये बात मेरी आप नोट कर लो। बात करने के लिए शुक्रिया। तो खासतौर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव को लेकर ये तमाम बातें हैं। वो सतपाल पहलवान थे, तस्वीर अलावत हैं, उनसे हमने यहाँ पे जाने की कोशिश की है। धन्यवाद।